नमस्कार जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा। होली खत्म हो गई और आज 26 मार्च है। मार्च क्लोजिंग में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। 26, 27, 28, 29, 30, 31 यानी कुल मिला के 6 दिन बचे और इस 6 दिन के भीतर ही बचे हुए केसेस को डिसबर्स करने हैं। आज हमारे पास बहुत ज्यादा केसेस नहीं है काम करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ काम है जो करने हैं। सबसे पहला काम है गोदरेज का एक केस है, एनआरआई कस्टमर है, उनका लॉगिन कराना है। दूसरा एक काम है, एक कस्टमर है जो पाम ड्राइव सेक्टर 66 में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। उनको लोन की रिक्वायरमेंट 3 करोड़ 10 लाख रुपए की है, लेकिन उनकी एलिजिबिलिटी 2 करोड़ 96 लाख रुपए की बन रही है। तो अप्रूवल डालना है लोन इनहांसमेंट के लिए। और एक तीसरा काम है कि पार्ट पेमेंट रिलीज कराना है 10 लाख रुपए का, एमआर पाम हिल्स वाले कस्टमर का। चौथा काम है आपका सुशांत लोक फेस 1 का एक फ्लोर रीसेल का केस है। उसमें हम कस्टमर को लोन दे रहे थे, होम लोन, और वो शिवरात्रि के आसपास ही डिसबर्स होना था। उसकी रजिस्ट्री भी उसके आसपास होनी थी, लेकिन कस्टमर के बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की वजह से वो डिले हो गया। वो आज के डेट में अभी तक डिसबर्स नहीं हुआ है। अब क्या था कि होम लोन इंडस्ट्री में चाहे आप किसी भी बैंक में आप अपनी फाइल लगाइए, चाहे किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ होम लोन लीजिए, चाहे आप किसी एनबीएफसी के साथ होम लोन लीजिए, सभी में आपको पेपर्स देने ही पड़ेंगे। होम लोन में क्या होता है कि जो पेपर आप देने से मना कर देते हैं उसका वेवर लेना पड़ता है आगे, या फिर उसका अप्रूवल लेना पड़ता है सैंक्शनिंग कमेटी से या अप्रूविंग कमेटी से। और अप्रूवल भी एक आदमी से नहीं लेना होता है, अलग अलग लोगों से लेना होता है। रिस्क का अप्रूवल किसी और से लेना है, लोन इनहांसमेंट का अप्रूवल क्रेडिट से लेना है, कोई पेपर मिस है तो उसका अप्रूवल लीगल से लेना होता है, कोई टेक्निकली 19-20 है तो उसका अप्रूवल टेक्निकल मैनेजर से लेना होता है। तो अप्रूवल लेने का जो काम है वो अलग अलग अथॉरिटी से लेनी पड़ती है। हो सकता है कि अप्रूवल देने वाला 2 घंटे में दे दे, हो सकता है 2 दिन में भी ना दे, क्योंकि जब तक अगला केस स्टडी नहीं करेगा अप्रूवल कैसे देगा। तो ये होता है होम लोन इंडस्ट्री में। अब मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं कि इस केस को सुशांत लोक वाले फ्लोर की रीसेल में जो हम फंडिंग कर रहे थे वो मैक्सिमम फंडिंग कर रहे थे और कस्टमर अपना दिमाग लगाए जा रहा था, सपोर्ट कर नहीं रहा था। तो लास्ट में हमने उस केस को छोड़ दिया। मैंने अपने बॉस को बता दिया, सर कस्टमर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस फाइल को क्लोज करते हैं। ऑलरेडी हमने 15 दिन इस पे खर्च कर दिए हैं, हम अब दूसरे केस पे काम शुरू कर देते हैं। ठीक, मैंने अपने सुपर बॉस को भी बता दिया, जिस ब्रोकर के रेफरेंस से ये केस सोर्स हुआ था उनको भी बता दिया, जनाब कस्टमर सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम इस केस पे और आगे काम नहीं कर सकते। तो ब्रोकर ने भी कहा कि ठीक है जी, छोड़ दो, जब अगले को समझ आएगी तो काम किया जाएगा। होली बीत गई, होली कह रहा हूं, शिवरात्रि बीत गई, दिन बीतते चले गए। अगले ने कहीं हाथ पांव मारे होंगे होम लोन के लिए, वहां से हुआ नहीं होगा। तो होली से 2 दिन पहले यानी कि शुक्रवार या शनिवार को फोन आया था कि राजीव जी प्लीज मेरा होम लोन डिसबर्स करा दीजिए, मैं बहुत बुरा फंसा हुआ हूं। अगर मेरा रजिस्ट्री नहीं हुआ तो मेरे पैसे फॉरफिट हो जाएंगे सेलर के पास, मैं मारा जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं तो सपोर्ट के लिए बैठा हूं ना, लेकिन आप हमको थोड़ा सा तो सपोर्ट करो, हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो प्रोवाइड
कम से कम कराइए तो सही। थोड़ा बहुत एक आध कुछ 19-20 होगा, उसका अप्रूवल ले लेंगे। तो मेजर काम हमारा आज इसी कस्टमर के लिए है। आज इनका लोन डिसबर्स कराना है, कल इनकी रजिस्ट्री होनी है गुड़गांव कोर्ट में, तो रजिस्ट्री भी अलाइन करानी है और हम आगे दिखा देंगे कि भाई हमारा ट्रांजैक्शन भी हो गया। तो ये सारा काम आज ही होना है। जितने भी पेंडिंग क्वायरीज हैं वो सारा आज निपटा देना है और निपटा के कल के लिए ट्रांजैक्शन अलाइन कर देना है। बैंकिंग इंडस्ट्री में रजिस्ट्री को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो हमारे लिए ये टाइटल डीड वाली ट्रांजैक्शन है। एक बीटी की ट्रांजैक्शन हो गई, एक टाइटल डीड की ट्रांजैक्शन हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने के कारण होता हुआ काम भी रुक गया। तो मेरे कहने का मतलब है, जहां कहीं भी आप होम लोन के लिए फाइल लगाते हैं, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, एनबीएफसी हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, काम को काम के तरीके से होने दीजिए। आपसे ज्यादा जल्दी उस सेल्स मैनेजर को है जल्दी जल्दी लोन डिसबर्स करा के वो फिर नए केस को पकड़े। तो दिमाग लगना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब दिमाग लगता है तो होता हुआ काम भी रुक जाता है। तो अगली बार से जब कभी भी किसी के साथ भी अगर आप डील करें, होम लोन का या किसी अदर इंडस्ट्री का भी कोई काम हो, तो काम को काम के तरीके से होने दीजिए। सामने वाला आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है, आप अपने काम के एक्सपर्ट हैं, मैं अपने काम का एक्सपर्ट हूं। मुझे होम लोन का ए से जेड तक पता है, आपको आईटी का ए से जेड तक का पता है। तो इसलिए जो काम हो सकता है आपके तरीके से होने दीजिए, जो काम हमारे तरीके से हो सकता है वो होने दीजिए। रही बात कि हमसे कोई सपोर्ट चाहिए होम लोन से रिगार्डिंग, पर्सनल लोन का भी विकल्प है अब अपने पास, बिजनेस लोन का भी विकल्प है अपने पास, क्रेडिट कार्ड का भी विकल्प है अपने पास। उसकी चिंता ना कीजिए, हम बैठे कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ ना कुछ अरेंज करा देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसमें अपना डिटेल भर दीजिएगा। आगे का काम हमारा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं राजीव रंजन साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू वेरी मच।